ओ श्री परमात्मने नमः। आज देश की राजधानी दिल्ली से छत्रपुर आदिशक्ति पीठ से यह पदयात्रा चल करके भगवान बांके बिहारी की भूमि पर लगभग 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा परम पूज्य अनंत श्री विभूषित देश के दीप्यमान सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाले श्री हनुमंत लला की कृपा, पूज्य हमारे मंच पर विराजमान पूज्य में आनंद बापू जी ने कहा, जब भी सनातन धर्म और राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई है तो संतों के मन में पीड़ा व्याप्त हुई है। उस समय भी, त्रेता काल में भी, अगर राष्ट्र के ऊपर रावण के अत्याचार से यह धरती कंपित हो रही थी, उस समय अगर किसी को पीड़ा हुई तो हमारे राष्ट्र के ऋषि विश्वामित्र के मन में यह भाव प्रकट हुआ, अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। और वह पीड़ा ऐसे हमारे युवा, पूरे विश्व की दृष्टि जिनके ऊपर पूरा विश्व देख रहा है कि यह भारत का ऐसा परम तपस्वी जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे जनमानस को विश्व के कोने कोने में व्याप्त रहने वाले सनातनियों के मन को झकझोर दिया है। लोग कहते हैं कि सनातन मिटता नहीं, यह बिल्कुल सत्य है कि सनातन मिटता नहीं है, लेकिन सनातन सिमटता है। हमारा भारतवर्ष, आर्यावर्त, अफगानिस्तान, गंधार, बांग्लादेश आज केवल देश की आजादी से पूर्व 1947 में भी हमें एक खंडित राष्ट्र भारतवर्ष मिला, जहां पर सनातन धर्म की प्रचंड लहराती थी। लौह कुश की राजधानी लाहौर में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 स्थापित जो पीठ हैं, वह एक पीठ शारदा पीठ पाकिस्तान में था, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। जहां पर हिंदू बाहुल्य राज था, देश था हमारा, वहां आज हिंदू समाप्त हो गए। बांग्लादेश की स्थिति अभी आपने वर्तमान में देखा, अभी कुछ ही महीनों में जो बांग्लादेश की स्थिति हुई, जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हुए और हमारे मठ मंदिरों को ध्वस्त किया गया, आप कहां सो रहे हो? आपको जगाने के लिए भारतवर्ष के एक युवा सन्यासी आपके आने वाले पीढ़ियों को बचाने के लिए नंगे पैर चल रहा है, जिसके साथ में पूरे भारत की एक दृष्टि लगी हुई है कि कोई जगाने वाला इस देश में ऐसा हमारा युवा संत आया। आज इस ऐसे संत के पीछे, अरे संत को क्या जरूरत थी? बागेश्वर महाराज के पीछे तो लाखों लाख पब्लिक ऐसे दर्शन करने के लिए जाती थी। वो बागेश्वर धाम में भी बैठ करके, वो एसी में कमरे में रह करके अपने सारे साम्राज्य को स्थापित कर देते, लेकिन उन्होंने साम्राज्य नहीं देखा, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो साम्राज्य रहेगा, आप और हम रहेंगे और पीढ़ियां रहेगी, हमारा सनातन धर्म तभी बचेगा। क्योंकि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा है
कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हमारा सनातन धर्म ऐसा है। हम लोग को जगाने के लिए ऐसे संत दिव्य हमारे राजू दास जी महाराज, बद्रीनाथ वाले महाराज जी हमारे संत, और ये सभी ऐसा मत सोचो आप लोग का भी योगदान है गिलहरी की तरह। अगर देश में संदेश जैसे हमारे देवकी नंदन जी ने कहा, हमें दिखाना होगा। अगर हम एक साथ एकत्रित होकर के अगर हम वृंदावन में उपस्थित होंगे तो एक संदेश जाएगा और हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। गौ रक्षा का संकल्प पूरा होगा। राम जन्मभूमि के संकल्प तो पूरा हो ही गया, कृष्ण जन्मभूमि का भी संकल्प पूरा हो गया। संत के मन में अगर, क्योंकि ये दिख रहा है कि सभी लोग एक वाहन पर सभी लोग नंगे पैर चल रहे हैं, इसी शब्दों के साथ, क्योंकि हमें संतों को सुनना है। जय श्री राम।